अबे ओए पनीर के शकल के बच्चे, जल्दी से स्क्रोल इधर ला, अब तू कहीं नहीं भाग सकता। अरे ये तो वही कोनोहा का शिनोबी है, कैन द कनिंग निंजा ऑफ लीफ। तुम लोग को क्या लगा कि मैं मुसीबत में हूँ? असल बात तो ये है कि तुम लोग मुसीबत में पड़ चुके हैं और मैं ही तुम लोग को यहाँ तक लेके आया। और तो और तुम लोग मेरा नाम भी जानते हो। हाँ बॉस, मैंने इसके बारे में सुना है। ऐसा बोला जाता है कि इसने एक पूरे गुंडा के ग्रुप को बिना उंगली उठाए ही मार डाला था। अब ऐसा वैसा सुनने से थोड़ी ना हम इससे डर जाएंगे, है तो ये एक बच्चा ही, इसे को अभी बताता हूँ। तो ठीक है चलो, नहीं मानोगे तुम लोग तो बताओ तुम्हें क्या करना है, मरना है या भागना है? अबे वो बच्चे हवाबाजी बंद कर, जल्दी से स्क्रोल इधर ला। तू मेरी कुनाई से तो बच ही नहीं पाया यार, मुझे तू हलवे में ले रहा है, जल्दी से इधर ला वरना ऊपर ही पहुंचा डाल। और तुझे क्या लगता है कि हम लोग तेरी प्लान में फंस चुके हैं? हाँ, तुझे भाई तू झूठ मूठ का जिंदगी जी रहा है। चल वो स्क्रोल इधर से दे दे और जल्दी से यहाँ से निकल ले। अगर तूने स्क्रोल दे दिया तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, ये बता देता हूँ। क्या सच में मुझे छोड़ दोगे आप लोग? ठीक है ये लो स्क्रोल। हाँ, देखा, इससे तुम लोग डर रहे थे। ये क्या दे दिया? चलो लेंडी के शकल के आदमी हो, मुझे तुम्हारे साथ खेल के बहुत मजा आया, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। इसके बाद जो कैन होता है वो उसी रिवर में कूद जाता है स्क्रोल के साथ। तब वो जो एनिमे है वो बोलता है कि ये बच्चा पूरा इडियट था, इसे क्या लगता है कि मैं वो स्क्रोल को नहीं ढूंढ पाऊंगा। एंड फिर वो अपने चमचों को भेज देता है नीचे उस स्क्रोल ढूंढने के लिए। एंड तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि कैन नीचे कूदा ही नहीं। वो असल में जब वो लोग का नजर भटका उस टाइम पर वो पहाड़ के एक गुफा में जाके छुप गया एंड अपने क्लोन को वहाँ पर छोड़ दिया जो कि नीचे कूदा था। इसके बाद वहाँ पर रात हो जाती है एंड कैन एक जगह पर बैठ जाता है। वो बोलता है कि मुझे जल्दी से घर जाकर नहाना होगा, ये जो फेक ब्लड है ये बहुत ही ज्यादा मुझे प्रॉब्लम कर रहा है। एंड साथ में वो ये भी बोलता है कि किस गधे के बच्चे ने मेरा नाम द कनिंग निंजा ऑफ द लीफ रखा था, मुझे तो अपना नाम द जीनियस ऑफ द लीफ रखना था। एंड बाय द वे ये नेम ककाशी इसके बाप ने ही रखा है। इसके बाद अपना कैन जो है वो कोनोहा विलेज वापस आ जाता है। इसके बाद कैन आगे जाते जाते दो लड़कियों से टकरा जाता है। वो बोलता है सॉरी गलती से टकरा गया, तुम लोग ठीक हो ना? एंड वो लड़कियां तो अलग ही मूड में, वो दोनों कैन को पसंद करने लगती है। वो बोलती है कि नहीं हम लोग ठीक है, क्या तुम भी यहाँ पर हमारी तरह घूमने आए हो? तो कैन बोलता है कि नहीं मैं यहीं पर रहता हूँ। एंड फिर वो लोग बोलती है कि ठीक है तो तुम लोग हमारे गाइड बन जाओ और हमें पूरी विलेज को घुमाओ। एंड इस जगह पे मैं कैन से डिसअपॉइंट हो गया। वो भाई अपने बाप की तरह बिल्कुल भी नहीं है, वो मान जाता है लिटरली, मतलब मानने ही वाला होता है। बट उसी टाइम पर वहाँ पर ककाशी आ जाता है एंड वो उसे पकड़ के ले जाता है। वो बोलता है कि इसे अभी काम है तो ये नहीं कर पाएगा। उसके बाद ये लोग होकागे ऑफिस में आ जाते हैं। यहाँ पर जो ककाशी है वो कैन को अप्रिशिएट करता है एंड उसे बोलता है कि तुमने बिना कोई चोट खाए उस स्क्रोल को डिलीवर कर दिया, बहुत अच्छी बात है एंड इसीलिए तो मैंने तुम्हें ये नेम दिया है। एंड कैन इधर गुस्सा आ रहा है, वो बोलता है कि ये फालतू सा नाम आपने मुझे दिया है। उसके बाद ककाशी उसे और भी मिशन देने लगता है। वो बोलता है कि एक सेकंड में तो अभी मिशन करके आया हूँ पूरा, तो तुम मुझे फिर से क्यों दे रहे हो मिशन? एंड वो साथ में ये भी बोलता है कि मैं आज कोई मिशन पे नहीं जाने वाला, मुझे आज कुछ अलग काम करना है। तो ककाशी समझ जाता है, वो बोलता है वो तुम किसी के साथ डेट पे जाने वाले हो है ना? एंड वो जुत्सु करके वहां से भागने वाला होता है बट ककाशी उसे पकड़ लेता है। वो बोलता है भाई बाप से मस्ती नहीं। इसके बाद हमारी ककाशी की स्वीट हार्ट यहाँ पर आ जाती है मीना, सॉरी ककाशी भाई। एंड मानना पड़ेगा मीना और भी सुंदर हो चुकी है, ककाशी ने अच्छा काम किया है, गुड जॉब। मीना यहाँ जैसे ही आती है कैन उसे जाके गले लगा लेता है एंड बोलता है कि मुझे बचाओ डैड से। एंड ककाशी उधर अलग ही है, वो बोलता है कि मुझे इसे बांधना पड़ेगा तभी मैं इससे बात कर पाऊंगा अच्छे। फिर वो मीना को बोलता है कि मुझे डैड हर समय बहुत सारा काम देते हैं, कुछ समझाओ आप ही इस बुद्धू आदमी को। एंड एज यूजुअल मीना मॉम की तरह बिहेव करती है एंड वो बोलती है कि तुम अपने डैड की तरह बिल्कुल ही लेजी हो एंड एक महीने में तो तुम घर आते हो, इसलिए तुम्हारे डैड को तुम्हें इतना ज्यादा काम देना ही चाहिए। मतलब वो इसे बचाने की जगह और फंसा रही है। एंड हमारे साथ भी एज यूजुअल ऐसा ही होता है, मॉम हमेशा पापा की साइड लेती है एंड काम दे ही देती है कुछ ना। ऐसा किसके साथ होता है मुझे कमेंट में जरूर बताओ। उसके बाद कैन यहाँ पर ये बोलता है कि मैं लाइक विलेज के बाहर रहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा घूमते रहता हूँ, मैं अलग अलग विलेज में जाता हूँ, उन्हें समझता हूँ एंड उनसे रिश्ता बनाने की कोशिश करता हूँ। एंड जब थक जाता हूँ तब एक महीना में एक बार तो घर आ ही जाता हूँ। तब ककाशी उसकी पोल खोल देता है। वो बोलता है कि हाँ तुम थक जाते हो एंड फिर गर्ल से फ्लर्टिंग करने लगते हो, यही है ना तुम्हारा काम। उसके बाद ककाशी यहाँ पर बोलता है कि कैन देखो तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो, इसीलिए मैं तुम्हें मिशंस देता हूँ एंड पिछले 2 साल से तुम लिटरली घर नहीं आए थे, विलेज में नहीं आए थे, इसलिए मुझे ये सारा काम अकेले हैंडल करना पड़ा। तुम्हें पता है कि कितना मुश्किल था मेरे लिए। उसके बाद ककाशी ये भी बोलता है कि ठीक है चलो मैं इस बार ये मिशन तुम्हें नहीं देता हूँ, ये भी जरूरी है कि हम लोग एक साथ कभी कभी टाइम बिताएं जब तुम विलेज में आ चुके हो वापस। एंड उसके बाद वो बोलता है कि ठीक है चलो आज रात को हम लोग डिनर करने जाएंगे वही रेस्टोरेंट में जहाँ पर हम लोग हमेशा जाते हैं। उसके बाद कैन यहाँ पर थोड़ा सा ब्लश करते हुए ये बोलता है कि ठीक है मैं सोच रहा हूँ कि इस बार मैं विलेज में ही रहूंगा एंड आपकी हेल्प करूंगा जब तक आप होकागे के पद से नीचे नहीं आ जाते। एंड ये सुनकर मीना खुश हो जाती है एंड ककाशी शॉक में आ जाता है कि क्या बोल रहा है ये। उसके बाद कैन यहाँ पर ककाशी को बोलता है कि ठीक है मुझसे प्रॉमिस करो कि जब आप रिटायर हो जाओगे
जाओगे उस टाइम पर हम लोग लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे घूमने के लिए। एंड ये सुनकर ककाशी बोलता है ठीक है। एंड ये खुशी भाई लिटरली ये चीज ककाशी के चेहरे पर हमने कभी भी नहीं देखी है एनिमे के अंदर। ये मांगा जिसने भी बनाई है भाई बेस्ट काम किया है तुमने। उसके बाद हम देखते हैं कि जो केन है वो होकागे ऑफिस के बाहर में खड़ा हो जाता है एंड वहां पर कुछ चुनीन आते हैं होकागे से मिलने के लिए। एंड इसमें आई डोंट नो कि इसने साकुरा के जैसे कपड़े क्यों पहने हैं। ये लोग ककाशी को अपने मिशन के बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं। लाइक ये बताते हैं कि जो हाइड आउट में एनिमीज थे उनको ये लोगों ने कुछ लोगों को पकड़ लिया एंड कुछ लोग वहां से भाग गए एंड इन लोग को वो लोग नहीं मिले एंड फिर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक लड़का बच जाता है। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था आई थिंक बट वो बोलता नहीं है, वो वहां से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो केन है वो खिड़की से आता है और वो बोलता है कि मैंने ये डॉक्यूमेंट्स पूरे कर दिए हैं। तो ककाशी बोलता है कि तुम खिड़की से क्यों आते हो भाई, दरवाजे से आ जाओ। इसके बाद ककाशी जो केन को बोलता है कि तुम्हारे जो फ्रेंड्स है वो बड़े बड़े ग्रुप में जाकर मिशन पूरा कर रहे हो, तुम्हें भी ये करना चाहिए उनके साथ। तो केन बोलता है कि नहीं मुझे इसकी जरूरत अभी नहीं है। एंड वो बोलता है कि ठीक है अगर कोई ज्यादा अभी मिशन नहीं है तो मैं घर जाता हूँ एंड गेम्स खेलता हूँ, ठीक है। तभी जो वो लड़का होता है सुकुन है वो वापस से आता है एंड दरवाजा खोल देता है एंड वो बोलता है होकागे। एंड जो केन होता है वो नीचे टेबल के छुप जाता है, पता नहीं क्यों। एंड वो लड़का ककाशी से पूछता है क्या केन ने हमारे बारे में सच में कुछ भी अभी तक नहीं बोला है। एंड साथ में वो ये भी बोलता है कि अगर वो अभी तक विलेज में नहीं आया है तो शायद से वो नारुतो के होकागे सेरेमनी में तो आएगा ही ना। तो ककाशी थोड़ा सा सोचने लगता है एंड वो कुछ भी नहीं बोल पाता। मतलब केन तो वहीं पर छुपा हुआ था, वो क्या ही बोलता। उसके बाद वहां से सीन शिफ्ट होता है एंड फाइनली हम देखते हैं कि जो नारुतो है वो होकागे बन चुका है यहाँ पर। एंड ये नारुतो नहीं है, तुम लोगों को भी पता है। एंड इस चीज को केन भी एक जगह से छुप के देख रहा होता है। एंड इसके बाद जो केन है उसकी नजर उनके फ्रेंड्स पर पड़ती है तो वो छुप जाता है एंड वो बोलता है कि ऐसा नहीं है कि मैं अपने दोस्तों से मिलना नहीं चाहता बट मैं यहाँ पर ज्यादा देर रहना नहीं चाहता एंड मैं उनसे मिलना नहीं चाहता क्योंकि अगर मैं मिलूंगा तो मुझे उनकी टीम को ज्वाइन करना पड़ेगा। एंड शायद से अगर मैं उनकी टीम को ज्वाइन करूँ तो आई डोंट थिंक कि हम लोग उसी दिन की तरह एक बार फिर से लकी निकले। एंड ये सोचकर जो केन है वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है एंड यहीं पर ये जो चैप्टर है वो एंड हो जाता है। सो हाँ ये था केन हाताके का पहला चैप्टर। एंड इस चैप्टर में तुम्हारे बहुत सारे डाउट्स होंगे लाइक कि केन हाताके 2 साल तक कहाँ पर था एंड वो ये सब क्यों कर रहा है, वो अपने दोस्तों से क्यों छुप रहा है, ये सब सवाल तुम्हारे माइंड में चल रहा होगा। बट वो जानने के लिए तुम्हें इसका पूरा मांगा पढ़ना होगा एंड मैं पूरा मांगा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, चिंता मत करो। सो इसका चैप्टर 2 मैं जल्दी ही लेके आऊंगा, तब तक के लिए तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड तुमने इसके पहले वाली जो ककाशी एंड मांगा वाली मांगा एंड तुमने अगर इसके पहले वाली मांगा जो कि ककाशी एंड मीना वाली मांगा थी अगर नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ लेना, आई मीन देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। फिलहाल मैं चलता हूँ एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए तुम लोग मेरी ये वाली वीडियोस देख सकते हो।